सियाटिका टर्म यूज होती है टू डिस्क्राइब पेन अलोंग द सियाटिक नर्व, जो होता है लोअर बैक से रेडिएटिंग पेन डाउन द लेग। यह फॉर्म है लंबर रेडिकुलोपैथी की, जहाँ लंबर यानी लोअर बैक और रेडिकुलोपैथी मीन्स इरिटेशन ऑफ स्पाइनल नर्व रूट्स जो बाहर आ रही है स्पाइन से। अब बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। बेसिक बात है, नर्व रूट बाहर आती है फोरामेन के थ्रू स्पाइन से। सियाटिक नर्व रन करती है थ्रू दी पेल्विस और पोस्टीरियर साइड के अंदर पोप्लिटियल फोसा से सियाटिक नर्व की ब्रांचें डिवाइड हो जाती है कॉमन फेबुलर नर्व और टिबियल नर्व में। सियाटिका के अंदर इरिटेशन कोज करती है सियाटिका की नर्व और उसकी रूट्स, और इस इरिटेशन का मेन कॉज होता है कंप्रेशन ऑफ द नर्व रूट्स ड्यू टू हर्निएशन और बल्जिंग ऑफ इंटरवर्टिबल डिस्क। ये डिस्क बनी होती है न्यूक्लियर पल्पोसा से। ये एक जेलेटिन सब्सटेंस होता है जो सेंटर में प्रेजेंट होता है, इसको सराउंड करती है एनुअल फाइब्रोसिस। हर्निएशन के अंदर न्यूक्लियर पल्पोसा होता है वो हर्निएट कर जाता है किससे? एनुअल फाइब्रोसिस से, जिसके अंदर 90% केसेस के अंदर L5 और S1 अफेक्ट होती है। इसके और भी कॉजेज है जैसे बोनी रेगुलेटरी, ऑस्टियोफाइट्स, स्पॉन्डियोलाइटोसिस। इसका मीन्स होता है स्पाइनल स्लिपेज, जहां पर वर्टिब्रा स्लिप हो जाती है। जहां पर नेक्स्ट आता है स्पाइनल स्टेनोसिस। इसका मीन्स होता है नेरोइंग ऑफ द स्पाइनल कैनाल। ऑल्सो इट इज कॉज पर्टिकुलरली मोर एल्डरली पेशेंट। कुछ इसके एक्सटर्नल कॉजेज भी हो सकते हैं जैसे मस्कुलर स्पाज्म, इन्फ्लामेशन इन द पेल्विस और बटक्स। हर साल ये 50 में से एक इंसान को तो होता ही होता है। किसी को इसके सिम्टम्स एकदम से दिख जाते हैं और किसी के अंदर ये धीरे धीरे बढ़ता रहता है। मेनली ये उन पेशेंट के अंदर देखा गया है जिन्होंने सडन वेट लिफ्ट करा हो, या फिर उनका पोस्चर अनइवन है, या फिर वो लॉन्ग टाइम के लिए कोई मशीन ऑपरेट करते हैं या ड्राइविंग करते हैं। तो अब बात करते हैं साइंस एंड सिम्टम की, जिसके अंदर रेडिएटिंग लेग पेन। लेग पेन के अलावा एक रेडिएटिंग पेन फील होता है सियाटिक नर्व पाथ में, जो कि बर्निंग या शार्प पेन फील होता है ज्यादातर। टिंगलिंग और नमनेस भी कॉमन है। लोअर बैक पेन भी हो सकता है। अगर लोअर बैक है तो वो कम सीवियर में आएगा इन कंपेयर टू लेग पेन। वीकनेस आ सकती है अफेक्टेड लेग के अंदर। डिस्क हर्निएशन के केस में कफिंग, स्पाइनल फ्लेक्शन से सिम्टम और भी खराब हो सकते हैं। स्पाइनल स्टेनोसिस के अंदर स्पाइनल एक्सटेंशन से सिम्टम और भी खराब हो सकते हैं। हाइपोफ्लेक्सिया रिफ्लेक्सेस कम हो जाएंगे, लाइक एंकल जर्क L5S1 के अफेक्ट से और पटेला L3L4 से। पॉजिटिव स्ट्रेट लेग रेस्ट टेस्ट करा जाता है जिसके अंदर पेशेंट सुपाइन पोजीशन के अंदर होता है। हिप फ्लेक्स, नी एक्सटेंड। अगर 60 डिग्री के बाद में सिम्टम इंक्रीज हो रहे हैं या रेडिएटिंग पेन लेग के अंदर ज्यादा हो रहा है तो ये साइन पॉजिटिव है। अगर साइन पॉजिटिव है तो ये सजेस्ट करा जाता है कि लंबर रेडिकुलोपैथी और जो डिस्क है वो हर्निएशन के अंदर है L5 और S1 लेवल पे। ऑल्सो अफेक्टेड लिम्ब को SLR कराया जाता है। अब अपन बात करते हैं रेड फ्लैग सिम्टम्स की। बाइलेटरल सिम्टम्स, बाइलेटरल नर्व इन्वॉल्वमेंट, सैडल एनेस्थीसिया, नंबनेस, रिड्यूस सेंसेशन इन द एरिया, ब्लैडर और बोल डिसफंक्शन, कॉमनली यूरिनरी रिटेंशन, progressive neurological weakness, fever or steroid. These symptoms may represent Coda equina syndrome and indicate spinal fracture, abscess, tumor और infection. तो अब अपन इसके अंदर डायग्नोसिस की बात करें तो क्लिनिकल डायग्नोसिस के अंदर बेसिक है कि पेशेंट की हिस्ट्री और उसको एग्जामिन करके अपन पता लगा सकते हैं। इमेजिंग के अंदर अपन क्या क्या करेंगे? एमआरआई और सिटी स्कैन। पर एमआरआई सिटी स्कैन से सिर्फ अपन एक आइडिया ले सकते हैं, पर एक्यूरेट एक्सप्लेन नहीं बता सकते कि पेशेंट की कंडीशन कितनी ज्यादा खराब है या कितनी सही है। अब बात करते हैं इसके अंदर ट्रीटमेंट की। इसको अपने आप ही रिजोल्व करा जा सकता है 4 to 6 वीक्स के अंदर, जिसके अंदर आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटी कंटिन्यू कर सकते हो। बट इसके अंदर कोई भी बेड रेस्ट रिकमेंड नहीं करा जाता है क्योंकि उससे रिस्क इंक्रीज हो सकते हैं। लोकल हीट अप्लाई कर सकते हैं जिससे मसल रिलैक्सेशन और पेन रिलीफ होगा। एनाल्जेसिक NSAIDs आर आल्सो रिकमेंड टू द पेशेंट। पैरासीटामोल बट नॉट अलोन, इट्स रिकमेंड विद द कोडेन एंड अदर सॉल्ट्स। अगर सिम्टम्स 4 वीक के अंदर भी बढ़ रहे हैं तो आपको फिजियोथेरेपी प्रीफर करनी चाहिए फॉर द बेटर रिजल्ट एंड फास्ट रिकवरी। और एट द एंड अगर इन सब से भी कुछ ना हो पाए तो लास्ट ऑप्शन है सर्जरी का। तो कमेंट करके बताओ नेक्स्ट वीडियो अपन कौन से टॉपिक पर डिस्कस करें।